राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अप्रैल 2022 एस्ट्रोलॉजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ है हम सब लोगों के लिए। पहला कारण कि सारे 9 ग्रह इस महीने में अपनी राशियां बदल रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। लेकिन उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण है वो ये है कि स्वयं गुरुदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव अपनी राशियों का परिवर्तन कर रहे हैं। और जो भी मेजर इम्पैक्ट होता है इस धरा पर, इस दुनिया पर, वो इसी 4 ग्रहों द्वारा होता है। ये अक्सर मैंने देखा है। गुरुदेव मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 12 या 13 अप्रैल के आसपास, और ठीक उसी समय 12 या 13 अप्रैल के आसपास राहु और केतु भी अपनी राशियां चेंज करेंगे। राहु मेष राशि में जाएंगे और केतु तुला राशि में जाएंगे। और इस महीने के अंत में शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन जो जानने योग्य बात ये है वो ये है कि जब राहु मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो उसके ठीक 1 या 2 दिन के बाद सूर्य भी अपनी राशि चेंज करेंगे और वो भी मेष राशि में आ जाएंगे। तो सूर्य और राहु की युति बनेगी। अब सूर्य क्या है? सूर्य आत्माकारक होता है। तो जब हम एक कालपुरुष चार्ट बनाते हैं अप्रैल 2022 का, तो ये चीज हमें समझ में आती है कि सूर्य राहु एक साथ होंगे, एक ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ में गुरु 12वें घर में होंगे, शनिदेव 11वें घर में होंगे और केतु 7th हाउस में होंगे। और बाकी जिस तरह से ग्रह चेंज होंगे वो अपने आप अपनी अपनी जगह होंगे। तो अगर मैं इस स्थिति को पकड़ता हूं अप्रैल 2022 में, तो हम ये एनालिसिस कर सकते हैं स्थिति को देख के कि इस दुनिया पे एक बहुत ही बड़ा ग्रहण लगने वाला है। इस दुनिया पर एक बहुत ही बड़ा ग्रहण लगने वाला है जिसकी इम्पैक्ट हमारी सोल लेवल पर होगा, सोल लेवल पर होगा। तो आपको ये जानना है कि हम सोल लेवल पे इम्पैक्ट कब महसूस करते हैं। हम तभी उस इम्पैक्ट को महसूस कर सकते हैं अपने जीवन में जब कोई ऐसी घटना घटित होती है जिससे हमारी आत्मा हिल जाती है, जिससे हमारा मन हिल जाता है। तो ग्रहण यही होता है। ग्रहण की अवधि जो होती है, अगर आपने सूर्य ग्रहण देखा है और चंद्र ग्रहण देखा है, तो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ये बहुत ही पीड़ादायक समय होता है स्वयं सूर्य देव के लिए और चंद्रमा देव के लिए। लेकिन जब सूर्य और राहु की युति ही बन जाती है और ये युति लगभग 1 महीना चलती है, और उस 1 महीने के दौरान जो इंसान की आत्मा है वो ग्रसित होती है, वो एक क्लींजिंग है, वो एक पीड़ा है जिसके थ्रू ये जो संसार है वो जाने वाला है। लेकिन हर ग्रहण की जो अवधि होती है उस कुछ समय के लिए होती है, और उस समय के बाद में वो जो ग्रहण है वो मिट जाता है। और फिर जो आपका ओरिजिन है, जो आपका सोर्स है, आप उससे कनेक्ट होते हैं। तो अगर मैं इसको वेरी सिंपल वे में अप्रैल 2022 को देखता हूँ, तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो मेरे समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि इस दुनिया में ये जो आने वाला समय है वो बहुत ही ड्रास्टिक समय है। और ये नींव है, ये एक नींव है उस ड्रास्टिक समय की, उस ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन की, उस चेंज की जो यहाँ से जिसकी शुरुआत होने वाली है। और ये शुरुआत काफ़ी लंबी होगी। मतलब जब ये समय शुरू होगा तो ऐसा नहीं कि ये तुरंत खत्म हो जाएगा, ये एक लंबे पीरियड तक चलने वाला है। क्योंकि राहु देव और केतु देव 18 महीने एक राशि में रहते हैं, गुरुदेव 12 महीने तक एक राशि में रहते हैं, और शनिदेव 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। तो कुल मिला के ये एक ऐसी स्थिति का निर्माण हो रहा है जहां पर अलग अलग चीजें फोकस में आ रही हैं। अलग अलग चीजें फोकस में आने का मतलब ये है कि जब गुरु मीन राशि में बैठता है, जो कि एक्चुअल 12th हाउस है कालपुरुष चार्ट का, तो वो ज्ञान को दर्शाता है, वो मुक्ति को दर्शाता है, वो परम तत्व को दर्शाता है। तो ये सिद्ध करता है कि इस पीरियड के दौरान, ये जो आने वाला समय है, इस पीरियड के दौरान ये जो दुनिया है वो किसी एक इंसान को वर्ल्ड स्टेज पर प्राप्त करेगी जो इस दुनिया को राह दिखाएगा, नाउ सेकंड चीज जो जानने योग्य है वो ये है कि शनिदेव जब 11वें घर में बैठते हैं तो 11वां घर लाभ का होता है कि आप अपने जीवन में क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भी शनिदेव कुंभ राशि में जाते हैं तो ये कर्मों का लेखा जोखा है, उसका जो फल का समय है
वो ओवरऑल मैं बता रहा हूं, ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के कर्मों का फल है जो जब शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो इस दुनिया को मिलने वाला है। राहु मेष राशि में है, तो राहु जब मेष राशि में होता है तो वो जो नकाब है, वो जो चेहरे जो लोगों ने अपने चेहरे पे नकाब पहन रखे हैं, मुखौटे पहन रखे हैं, तो उनको उतारता है। वो इंसान के फियर्स को उसके सामने लेके आता है, जो भी उसने गलत किया है वो उसके सामने लेके आता है, उससे कोई बच नहीं पाता है। क्योंकि जिस तरह से आप अपनी दुनिया देख रहे हैं और आप अपने कर्म करते जा रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई आपको देख नहीं रहा है। यही तो इस सृष्टि की शक्ति है, उस परमात्मा की शक्ति है कि वो सही समय का इंतजार करता है और उसके अनुसार ही वो अपना खेल दिखाता है। तो राहु यहाँ पे बहुत प्रबल रहेगा आने वाले 18 महीनों में। तो जब राहु प्रबल होता है तो ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है देश की राजनीति को, वर्ल्ड की राजनीति को ये इम्पैक्ट करता है। इसलिए राहु का ये जो विचरण है वो इस पूरे वर्ल्ड के लिए अब बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप जब खड़े हैं तो आप जो भी देखेंगे वो आप अपने सामने देखेंगे। तो केतु अब आपको वो दिखाएगा जो एक्चुअल आपका सत्य है, जो ट्रूथ है, वो सबके सामने आएगा। क्योंकि एनर्जी केतु की काम करेगी और रिजल्ट राहु का रहेगा। एनर्जी केतु की काम करेगी और रिजल्ट राहु का होगा। तो ये जो स्थिति निर्माण हो रही है अप्रैल 2022 में, ये हमारे लिए एक बहुत बड़े परिवर्तन की स्थिति लेके आएगी जीवन के अंदर। और जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा कि इससे कोई बच नहीं सकता है, इससे कोई बच ही नहीं सकता है। क्योंकि जब सोलर सिस्टम अपने पीक पर काम करता है तो वो सारी फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। जब सारी फ्रीक्वेंसी वहां ब्रह्मांड में चेंज होती है तो उसका जो इम्पैक्ट है इस धरा पर होता है, इस पृथ्वी पर होता है, और हम इसी पृथ्वी के वासी हैं। तो वो जो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, वो जो वाइब्रेशन चेंज हो रही है, उसका इम्पैक्ट इस धरा को महसूस करना ही पड़ता है। अब ये जो समय यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं, ये बहुत चेंज ओवर का समय है। कुछ ऐसी घटनाएं हमें देखनी पड़ सकती हैं जो हम देखना नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसे न्यूज़ हमें सुनने पड़ सकते हैं जो हम कभी सुनना पसंद नहीं करेंगे। साथ ही साथ में जो ढका हुआ है, जो रहस्य है, जो चीज़ आज तक दबी पड़ी थी, जिनको कोई जान नहीं पाया है, ऐसे घोटाले, ऐसे स्कैम, ऐसे स्कैंडल्स, वो अब उभर के सामने आएंगे। साथ ही साथ में ये प्राकृतिक वार्निंग भी है कि हम उस जोन में जा रहे हैं जहां पर कभी भी इस धरा पर सुनामी जैसी घटनाएं घटित हो सकती हैं। कुछ बड़ी तेज आंधी तूफान जैसे इस वर्ल्ड को फेस करना पड़ सकता है, कोई बड़ी अग्नि की घटना, साथ ही साथ में कुछ भूकंप के बड़े झटके हम महसूस कर सकते हैं। ये बहुत ही चैलेंजिंग पीरियड है इस पूरी दुनिया के लिए। और ये जो चैलेंज है वो इसलिए हमारे सामने आएगा ताकि हम अपने आप को ईश्वर से बड़ा ना समझें और हम उस ज्ञान से जुड़ें जो हमारा सोर्स है, हमारे अस्तित्व का। अंत का अर्थ ये है, अंत में अगर मैं इसको पूरी तरह समराइज करता हूं तो इसका अर्थ सिंपल सा है कि हमें अपने आप को दोबारा जानने का प्रयत्न करना पड़ेगा कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी जीना पसंद करेंगे। क्योंकि जो हम आज तक जी रहे हैं वो हमारा भ्रम है, वो हमारा इल्यूजन है, वो एक्चुअल सत्य नहीं है। और ये जो समय है जो अप्रैल से मध्यकाल से स्टार्ट हो रहा है, वो हमें उसी और अग्रसर करके लेके जाएगा जहां पर हमें अपने सत्य से जुड़ना पड़ेगा। और जब हम स्वयं अपने सत्य से नहीं जुड़ते हैं तो प्रकृति अपनी तरीके से उस सत्य से हमें जोड़ती है। Hare